नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आदरणीय वसंतराव नाइक साहब, लक्की शाह बंजारा जी और रामराव महाराज, इनको नमन करते हुए मैंने सब मान्यवरों के यहाँ पे जो बोले हैं उनको सुना है। काफ़ी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जिसमें कहा गया है कि एक ही जात के जो हमारी बहस अभी चल रही है कि हम बंजारा ही समाज से आते हैं, लेकिन कोई राज्य में हम एससी है, कोई राज्य में एससी एसटी में आते हैं और कहीं पे ओबीसी में है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में ऐसा कहा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को एक ही आरक्षण मिले। वो राज्य में जिस स्थिति में है, उनको मूलभूत उनको सुविधाएं कितनी है, उनका शिक्षण का दर्जा क्या है, ये सब देख के उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। तो मैं ये जो आज डिमांड हुई है इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ लीगल तरीके की अड़चनी भी आ सकती हैं जिसको हमें सामना करना पड़ेगा। मेरा सुझाव यह रहेगा कि हमारा जो फोकस है कि हम लोगों को संपूर्ण जितने भी हमारी जात है उसको एससी में ही डालें, एसटी में ही डालें। ये न करते हुए मेरे हिसाब से सबसे पहले जो हमारा ध्यान होना चाहिए, जो राज्य जैसे गोवा राज्य है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश कहा, जैसे हरियाणा कहा, जहां पे आरक्षण नहीं है, वो राज्यों में हमें सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और हम लोगों का डेलीगेशन जाके, जैसे भाई साहब ने कहा कि अभी चुनाव का सत्र है, मिलेगा तो अभी मिलेगा, नहीं तो अगले 5 साल में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो सबसे पहले जो राज्य है, इन राज्यों में हमें फोकस करना चाहिए और यहाँ पे हमें आरक्षण अगर मिलता है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। उसके अलावा जैसे शुरुआत से सब लोग कह रहे थे और हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बोली भाषा, हमारा कल्चर, ये आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और कायदा भी, कानून भी यही कहता है कि आरक्षण ये कोई अधिकार नहीं है। आरक्षण देने के 3 जो कंडीशंस दिए हैं, उनमें से एक कंडीशन आती है कि आप लोगों का बैकवर्डनेस होना चाहिए और आप लोगों के नाम के पीछे एक कोई तबका होना चाहिए। जैसा ये महार है, ये मोची है, ये फलाना है। इसी तरह से हम लोग जो लोग बंजारा समाज के हैं, हमें जो क्रिमिनल एक्ट में डाला गया था, जो हम डी नोटिफाइड कहते हैं, ये डी नोटिफाइड हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चले गया तो हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। हम लोगों के पीछे में, हम लोगों के साथ कोई तो भी एक तबका होना चाहिए, कोई टाबू होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग हमें अपने मेन स्ट्रीम में ऐड नहीं करते, हमें अपने से दूर रखते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट में का आदमी है, ये क्रिमिनल जाति के लोग हैं, इनके साथ नहीं रहना चाहिए, इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी एक उसमें विषय है जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ मैं आदरणीय हमारे जादव साहब से विनती करूंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से अगर बंजाराओं के इतिहास के लिए, उनके कल्चर्स के बारे में अगर एक डीप स्टडी अगर हो सके, और सिर्फ भारतवर्ष के सीमित ना रहे, लेकिन इजिप्ट हो गया, यूरोप हो गया, जहां पे भी है, एक स्टडी टूर अगर करके अगर हम लोगों हमारा इतिहास, अगर जो असली इतिहास है वो अगर हमारे सामने अगर आ सके तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर बंजारा समाज के लिए अगर दिल्ली में अगर कोई जगह मिल जाती है, और खास करके हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अगर उनको यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर कहीं पे सहूलियत मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यूपीएससी स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आज सुप्रीम कोर्ट में मैं एक ऐसा सिर्फ अकेला बन जा रहा हूँ जिसका कैबिन है सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में। और सर बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो लॉबिंग चलती है, जैसे उनको पता चल जाता कि ये पिछले जाति का है, बंजारा जाति का है, तो बॉम्बे में तो था ही, लेकिन दिल्ली में भी ये सब कुछ चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे एक ऐसा, मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी हमारे एक सहारा अगर हम दे सके तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। लक्की शाह जी और रामराव बापू जी, इनको विनम्र अभिवादन। बाकी सब लोगों ने बता दिया है। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में अपने
कारवारी ने जो बताया कि भाई बंजारा डेवलपमेंट मूवमेंट्स इस नाम से अगर सकल बंजारा डेवलपमेंट मूवमेंट्स के नाम से सभी लोग साथ में आते हैं और हाउ टू इम्प्लीमेंट अपने तवजी ने बताया, ये सभी बातों से सहमत हूँ। और पर क्या है, इसमें एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए, नेशनल लेवल का कोर ग्रुप बनाना चाहिए, साथ में एक्शन कमेटी भी होना चाहिए। एक्शन कमेटी के साथ में जो कोऑर्डिनेट करे सभी स्टेट के लोगों को, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी। क्योंकि जब अपन 12 करोड़ बंजारा बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ये सब कोर कमेटी, एक्शन कमेटी, कोर कमेटी, कोऑर्डिनेशन ग्रुप, साथ में जब अपन बोलते हैं कि भाई हर अपन 5-6 प्रोग्राम्स, जैसे राजेश भैया ने बताया कि अपन यहाँ लेंगे, इसके साथ में भी बाकी स्टेट में हर कैपिटल में होना चाहिए। टाइम अपने को 10 महीना है, 10 महीने में आखिरी के 5 महीने तो उनके कैनवासिंग और उसमें वो कोई अपने को टाइम नहीं मिलेगा। जब पिछले इलेक्शन में सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग यानी उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, इलेक्शन माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, तो ये भी सब साथ में रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी बताया रामपाल जी ने कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने पुराने जो यूजर, जब तक आपके 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स जब तक रिकमेंड नहीं होते, तब तक वहां पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, कैबिनेट पास नहीं, वो चीजें तो हो ही नहीं सकती। एक पिछला एक अनुभव, जब ब्रह्मानंद रेड्डी इवन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, लोगों ने मूवमेंट्स की। फॉर्चुनेटली ब्रह्मानंद रेड्डी वाज एलिवेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होम मिनिस्टर। दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। जब उनको वहां का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने पार्लियामेंट में वोट करके कैबिनेट में उस समय रिजर्वेशन रविंद्र नाइक साहब और बाकी सब लोगों ने वहां से कर लिया। अभी भी ऐसी स्टेज है कि एडवोकेट राजेश ने बताया कि भाई ऐसे मौका कभी नहीं आने वाला। 3 महीना पहले जब 370 बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद में जब अपने ऑनरेबल शाह साहब जब वहां जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि भाई गुर्जर और पहाड़िया जाति को हम लोग यहाँ से जाने के बाद में खुद कैबिनेट में डिस्कस करके उनको रिजर्वेशन मिला दूंगा। ऑफ कोर्स इन्होंने बताया कि भाई ये अब तक 4 कम्युनिटी को बोला है, केजी ने बताया, पर अब तक नहीं हुआ। पर अभी का ये रिसेंट एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कमिटमेंट कर दिया और वो हो भी गए। तो ये सब देखते हुए अगर पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो होता है, तो अभी होता है। ईजीएस संसद साहब अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% ऑफ द 10% कुछ गिने चुने लोगों के 3% लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन विद इन 1 वीक अगर हो जाता है, 370 हो जाता है, राम मंदिर का हो जाता है, तो ये मसला भी हो जाता है। सबको, सब समाज को पूरे इंडिया में कंसोलिडेट करना है, सबको साथ होना है। इसी मैसेज के साथ में धन्यवाद। जय सेवाल।